लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे, 3 मार्क्स PYQ। ये लास्ट पार्ट है 3 मार्क्स क्वेश्चंस का, पार्ट 3 और लास्ट पार्ट। इसके साथ 3 मार्क्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बचेगा जो हम लोग आने वाले वीडियोस में कर लेंगे। इसके साथ अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर जैसे खत्म होगा। अगर किसी को दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम या जीमेल पे जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे पूछ सकते हो। बोर्ड आ रहा है, बोर्ड का अच्छा तैयारी करते रहो। तो चलो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग। श्योर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड कैलकुलेट द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 सेकंड। सो 10 सेकंड में इस सर्किट से कितना एनर्जी हमारा आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कैलकुलेट क्या होता है, हमारा एनर्जी H इज इक्वल टू क्या होता है, VIT बता चुके हैं। तो VIT होता है हमारा एनर्जी। तो हमें V दिया हुआ है यहाँ पर, करंट पता करना है इस सर्किट में, करेक्ट, और टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो करंट कैसे पता करेंगे, करंट पता करने के लिए पहले इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा 1/30 प्लस 1/20, करेक्ट, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से क्या आएगा हमारा एलसीएम क्या होगा 60, 2 टाइम्स 3 टाइम्स यानी 5/60। 5/60 को क्या लिख सकते हैं 12। सो 1/R इक्विवेलेंट आया 1/12 यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया हमारा 12 आ गया। अब हमें R पता है, R इक्विवेलेंट पता है 12, वोल्ट पता है 3 वोल्ट। तो I क्या होगा हमारा V/R यानी 3/12 यानी 1/4। अब हमें क्या क्या पता चल गया, हमें निकालना है H इज इक्वल टू VIT। V दिया हुआ है, I जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए, टाइम जो 10 सेकेंड में निकालना है क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। तो V की जगह क्या डालेंगे 3, I की जगह क्या डालेंगे 1/4 और T की जगह क्या डालेंगे 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30/4 मतलब 15/2 मतलब 7.5। 7.5 joules is the correct answer। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें बेसिकली कि इससे हमको पता करना है सबसे पहले करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या निकालना होता है, R इक्विवेलेंट निकालेंगे क्योंकि दोनों है सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 20 यानी 30 हो गया। तो R इक्विवेलेंट आ चुका है हमारा। वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ मेंशन नहीं किया रहा है फिगर में पर यहाँ 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो I क्या हो गया हमारा V/R, तो 3 वोल्ट हमको दिया है, 30 ये दिया है यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर हो गया हमारा करंट। तो करंट हमारा पहला क्वेश्चन था निकालना, करंट निकाल लिए। दूसरा क्या कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। चलो 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो बताओ सीरीज में क्या सेम होता है, बताए थे ना कैसे चेक करते हैं हम लोग बेसिकली। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो करंट का यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, यहां से कितना करंट जाएगा 0.1 और ये कितना इसका रेजिस्टेंस है 10, तो V एट 10 ओम इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 इंटू जिस ओम का निकाल रहे हैं 10 यानी क्या हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड while transferring 90,000 coulombs of charge between two terminals of a battery of 40 volt in 1 hour. Also determine the power expended in the process। चलो क्या क्या दिया हुआ है हमको Q दिया है, Q कितना दिया है 90,000 दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया है हमें, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 40 वोल्ट दिया है। और क्या दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है 1 आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड 3600 सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग, जिसमें भी जरूरत पड़ेगा हम लोग कर लेंगे। चलो सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट क्या होता है हम लोग को क्या जानते हैं हम लोग, करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q/V
टी, क्यू क्या है यहाँ पर 90,000, और टी किस में होगा यहाँ पर सेकंड में, बिल्कुल सही, इसीलिए सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कितना आया हमारा 900/36, यानी ये 4 9 से अगर डिवाइड करें तो ये 100, ये 25, तो आई आ गया हमारा 25 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। आगे अब क्या पता करना है हम लोग को, बेसिकली हमें क्या क्या मिल चुका है। पहला क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT, करेक्ट, या फिर I² RT, या फिर V² R T, ठीक है। तो हमें कूलम दे चुका है तो हम लोग I निकाल लिए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, H इज इक्वल टू I² RT का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी गुड। तो R कैसे निकालेंगे, यहाँ से किससे निकालेंगे, हमें वोल्टेज पहले से दिया है 40 वोल्ट, तो 40 R क्या होता है, R इज इक्वल टू V/I, तो I हमको कितना दिया है, निकाले अभी हम लोग 25, तो कितना आया 8/5। टाइम हमें पता है कितना 3600 सेकेंड्स, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 25 इंटू 25, R क्या हो गया 8/5 इंटू टाइम क्या हो गया यहाँ पर 3600। यही एक बार चेक कर लें, 25 इंटू 25 1.6 मतलब 8/5 करेक्ट, इंटू 3000, तो इसका वैल्यू करीब करीब आ जाएगा हमको 36 इंटू 10⁵ और 3600 किलो जूल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पता करना है पावर, पता करना है पावर क्या होता है, बेसिकली P इज इक्वल टू I² R होता है सिर्फ, यानी ये टाइम नहीं होगा, सिर्फ इतना पोर्शन होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या दे देगा, टाइम, पावर दे देगा। तो 25 इंटू 25 कितना होता है 125 इंटू 8, जो हमारा वैल्यू आएगा 125 इंटू 8 कितना हो गया 250 इंटू 4 बेसिकली, सो ये 1000, तो 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। समझ आया, चलो बहुत अच्छा। आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। ये सर्किट दिया है, सर्किट में क्या क्या दिया है कि तीनों के तीनों क्या है हमारा सीरीज में है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके अक्रॉस 5 के, तो क्या यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा या फिर करंट कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए। तो पहले हम सर्किट से करंट निकालेंगे, सर्किट से करंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल के, सब सीरीज में है तो 3 + 4 + 5 यानी 12 आ गया। V कितना दिया है 3 वोल्ट दिया है, तो हमारा I क्या हो गया V/R इक्विवेलेंट, यानी 3/12 यानी 1/4, जिसको लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर, करेक्ट। तो हमको यहाँ से करंट मिल गया 0.25 एम्पियर, किसके अक्रॉस निकालना है 5, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, करंट कांस्टेंट है, तो V क्या होगा हमारा 5 ओम पे I इंटू करंट, सॉरी I इंटू रेजिस्टेंस जिसका निकालना है, तो I क्या है यहाँ पर 0.25, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू 0.25 इंटू 5 कितना होता है 1.25 वोल्ट, चेक कर लें 1.25 वोल्ट, करेक्ट। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज इट्स पावर एंड कैलकुलेट पर आवर कॉस्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया, 1 यूनिट का हमको कॉस्ट दिया हुआ है। चलो पावर क्या होता है, सबसे पहले पावर का हम लोग तीनों फॉर्मूला लिख लें, VI I² R और V²/R। चलो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमको वोल्ट दे दिया है, करंट दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे सीधे सीधे, अगर दोनों दे दिया तो 220 इंटू 5 कितना होगा 0011 वॉट हो गया, यानी कितना बेसिकली 1.1 किलोवाट हो गया।
अब कॉस्ट क्या है, एक यूनिट का 6 रुपीज। एक यूनिट में कितना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट में क्या होता है, एक यूनिट का बात करते हैं। तो कॉस्ट पर आवर पूछ रहा है, तो यानी 1.1 इंटू किलोवाट में एक का कॉस्ट कितना है, ₹6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितना आया, 6.6 रुपीज। तो बेसिकली बार बार बता चुके हैं, 1000 वॉट क्या देता है, एक यूनिट देता है। घर पे भी अगर जब यूनिट मेजरमेंट होता है तो क्या होता है, 1000 वॉट अगर यूज करोगे तो एक यूनिट। जैसे अगर तुम्हारा, जैसे एसी के बारे में जानते हो, एयर कंडीशनर सबके पास, सबको नॉलेज होगा ही एयर कंडीशनर का। उसमें क्या होता है, नॉर्मली 2000 वॉट 1600 वॉट लेता है, मतलब हर घंटे जब चलाओगे तो 1.6 यूनिट लेगा या 2 यूनिट लेगा, उसी के बीच में हर एसी अपना फ्लक्चुएट करता है। कोई पावर सेविंग होता है तो कोई कम, मतलब कोई 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, ये सब कॉन्सेप्ट जिससे बिजली थोड़ा कम यूटिलाइज होता है, इस सब के ऊपर स्टार डिपेंड करता है। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम ऑन द कॉम्बिनेशन एंड रजिस्टर। चलो इसके बारे में हम लोग पहले भी इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस कर चुके थे, एक बार फिर से इसको कोशिश करते हैं करने का। देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हमको बेसिकली चाहिए 9 ओम, कितने ओम है, 3। तो मैक्सिमम जो हमारा जा सकता है रेजिस्टेंस वो कितना जा सकता है, सबके सब जब सीरीज में हो, कितना गया 18। मिनिमम कितना जा सकता है जब सबके सब क्या हो, पैरेलल में हो, तो कैसे होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 मतलब 3/6 मतलब 1/2। 1/r कितना 1/2, तो r कितना 2। r 1/2 मत लिख देना, r2। मिनिमम r कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। हमको क्या चाहिए, 9 चाहिए, मतलब एक सीरीज में तो चाहिए कम से कम, समझो एक सीरीज में कम से कम चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 से ज्यादा चाहिए, मतलब एक तो कंफर्म होना चाहिए। बाकी दोनों को क्या कर देंगे हम, पैरेलल में कनेक्ट करके चेक करेंगे क्या बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एक 6 कर दिए, बाकी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, 6 तो चेक करते हैं अब, ये 6 प्लस इन दोनों का क्या होगा, फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर 2 हो तो R1 इंटू R2, सीधे के सीधे R इक्वलेंट लिख सकते हैं। अगर तो सिर्फ 2 पैरेलल में हो तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। तो यूज करते हैं अभी, दोनों बराबर है, तो R1 कितना है 6, R2 कितना है 6, 6 प्लस 6 12, 3 कितना आ गया 9, यानी ये हमारा फिगर है। फिगर क्या है, ये फिगर है। हाँ इसको कनेक्ट कर देना, वोल्टेज लगा देना, एमीटर लगा देना जैसे ये लगाया है। अब चाहिए हमको 4, इसका मतलब क्या कि एक भी सीरीज में नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक सीरीज है कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ एक भी सीरीज में नहीं होना चाहिए। कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में मतलब जैसे ये कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, इसके साथ ये सीरीज में है, ऐसा करना है। अगर सपोज इसके अंदर सीरीज में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में नहीं है, तब ये सीरीज में है फिर पैरेलल में है, उससे कॉम्बिनेशन बन रहा है। समझ आ रहा है। चलो अब देखो मिनिमम जा सकता है 2, मतलब अगर तीनों के तीनों पैरेलल में रहता तो हमारा वैल्यू कितना जाता, 2 जाता। इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं है। अगर तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं है तो 2 सीरीज में होगा, और जैसा हम बताएं कि एक भी कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों के साथ एक क्या है, पैरेलल। चेक करें, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12 हो गया, 12 और 6 फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सीधे सीधे चाहो तो डायरेक्टली नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। चेक कर रहे हैं, 12 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, कैलकुलेट कर दिया क्या, नहीं 12 प्लस 6 ना, हाँ 12 प्लस 6 कितना हुआ, 12 इंटू 6 बाई 18, करेक्ट, 2 3 2 4 आ गया, 4 चाहिए था 4 आ गया, यानी हमारा दूसरा क्या होगा, ये कनेक्शन, पहला दूसरा। समझ आ गया। चलो बहुत अच्छा, चलो यही दिखाया है दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट
the total resistance of the circuit, the current passing through the circuit and the potential difference across the, चलो क्या यहाँ पर 6 वोल्ट है, बेसिकली हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा वो सीधे सीधे 24 लिख देंगे, ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट पासिंग थ्रू द सर्किट क्या होगा 6/24, कैसे 6/24, V by R इक्विवेलेंट, बहुत बार कर चुके हैं, अब हमको लगता है सब आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2, ये सीरीज में कांस्टेंट क्या होगा, करंट कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ से करंट कितना निकला हमको 1/4 निकला, यानी करंट 1/4 इंटू जब 4 करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकलेगा, और जब VR2 निकालना है मतलब 1/4 इंटू कितना करना होगा 20 करना होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 5, 1 और 5 है, 1 और 5, बहुत बढ़िया, कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A hot plate connected to a 220 volt line has resistance coil A and B, each of 22 ohm resistance. Calculate the amount of electric current when the coils are used individually, connected in series, connected in parallel. चलो, अगर इंडिविजुअली यूज किया जा रहा है तो वोल्टेज कितना है V by R, करंट निकालना है बेसिकली। ये क्वेश्चन हम लोग डिट्टो क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके हैं एनसीईआरटी में, देखो ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार कर देते हैं। आई क्या होगा हमारा V by R, R क्या है हमारा इंडिविजुअल निकाल रहा है ना, 220/22 कितना आएगा 10 एम्पीयर इंडिविजुअल, पहला केस। केस 1, केस 2 क्या कह रहा है हमारा कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना आया। कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, सीधे सीधे R इक्विवेलेंट फिर से बताया था, सीधे यूज कर सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस ये कैसे आया एक बार दिखा देते हैं, दिखा चुके हैं पहले भी क्लास में, जिसको याद नहीं देख लो एक बार। R1 R2 एलसीएम हो गया तो R2 प्लस R1 लिख सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलो तो R1 R2 करेंगे, दोनों के दोनों क्या है बराबर है, तो 22 इंटू 22/44 11, तो हमको क्या आया, अगला केस में क्या आएगा 220/11 यानी 20, लास्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा 20। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वॉट एंड 500 मिलीवाट, कैलकुलेट इट्स पावर। पावर क्या होता है हमारा VI I²R और V²/R। क्या क्या दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया है, करंट और दोनों दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे 5 इंटू 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब क्या होता है 500 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर का मतलब ये होता है, पहले भी बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 500/1000, नीचे लिख देंगे 0 से 0 गया बाई 2, तो 5/2 कितना होता है 2.5, तो आंसर हो गया 2.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना होगा R क्या होगा V by I, V कितना है हमारा 5 और ये 500 मिली एम्पियर है, ये 1000 ऊपर चल जाएगा करेक्ट, 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन क्या है एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी क्या होता है H इज इक्वल टू BIT I²RT V²/RT, VI दिया है और T भी हमको 4 घंटे में पूछ रहा है, तो 4 घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 3600, ये कितना होता है 360 1 घंटे में सेकंड, तो कन्वर्ट करेंगे, तो VI क्या होता है बेसिकली पावर होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं H इज इक्वल टू PT, तो पावर अभी हम लोग निकाले हैं कितना 2.5 इंटू 4 इंटू 3600, जो भी कैलकुलेट करके आएगा हमारा क्या आ जाएगा एनर्जी कितना आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻⁴, चेक कर लेना। चलो अमंग आयरन सिल्वर नाइक्रोम टंगस्टन कॉपर मेटल शुड बी यूज्ड टू मेक द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट किसको यूज करेंगे हम लोग, क्या रीजन होगा बताओ हीटिंग एलिमेंट का। हीटिंग एलिमेंट के लिए उसको यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो। क्यों सबसे ज्यादा हो, ताकि वो
रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो हीट लॉस होगा, और हीटिंग एलिमेंट का काम ही है क्या है, हीट जो गर्म चीज जो हमारा कुछ भी, जैसे टोस्टर का काम हुआ ब्रेड को गर्म करके पका देना, या हीटर का काम हुआ गर्म देना, तो उसका काम वो करेगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, हीटिंग एलिमेंट यहाँ क्या होगा हमारा, नाइक्रोम होगा। ठीक है, विच मेटल एन एलॉय शुड बी यूज्ड टू मेक, हाँ तो क्या यूज करेंगे हम लोग, नाइक्रोम यूज करेंगे। ठीक है, फिलामेंट के लिए क्या यूज करेंगे, टंगस्टन यूज करेंगे। क्यों टंगस्टन यूज करेंगे, कोई बताएगा? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई। चलो, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग ऑफ 750 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड। क्या यूज कर, हमको करंट निकालना है। करंट क्या होता है बेसिकली, हमको यहाँ पावर में पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। V दिया है, P दिया है, तो I निकाल लेंगे क्या, P बाई B, यानी 750 बाई 220, तो 75 बाई 22, जो भी आंसर आएगा लिख लेंगे। क्या दे रहा है, 3.4, तो 3.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा, चेक करेंगे। इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज अनयूज्ड, व्हेन इट इज यूज, यूज क्यों लिखा है, रेजिस्टेंस तभी पता चलेगा ना जब यूज में है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करेक्ट, इसलिए यूज लिखा है, टेक्निकलिटी को मेंटेन रखा है, ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस तभी निकलेगा जब हम लोग यूज करेंगे, है कि नहीं। चलो, R इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, V बाई I होगा। अभी हम लोग I निकाले कितना, 3.4 निकाले हैं, V दिया है 220, 3.4, हमारा आंसर क्या होगा, 64.5 के अप्रॉक्स आएगा, चेक कर लेना। Draw a diagram to show that how two resistors R1 and R2 are connected in parallel. कैसे पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल कैसे भी ऐसे होता है कनेक्ट, और क्या इसमें क्या है, पैरेलल में ऐसे ही ना कनेक्ट होता है। R1 R2 तो बहुआ वाला क्वेश्चन था। In a circuit, if two resistors of 4 and 8 are connected in parallel, find out the ratio of current passing through it. चलो इसके बारे में, अगर इससे जा रहा है I1, इससे जा रहा है I2, टोटल करंट क्या है हमारा I, और पोटेंशियल डिफरेंस जो मान लेते हैं वो क्या है, इस दोनों के अप्रॉक्स जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, गारंटी है कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता है, हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे कांस्टेंट होता है, सब चीज हम लोग जान चुके हैं, एक बार थ्योरी क्लास देखना है अगर दिक्कत हो रहा है तो। V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I1 इंटू R1 होगा, और V इज इक्वल टू और क्या होगा, I2 इंटू R2 होगा। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। हमको रेशियो निकालना है किससे किसके बीच का, करंट पासिंग थ्रू टू रेजिस्टर, मतलब I1 बाई I2 निकालना है, क्या होगा ये, R2 बाई R1 होगा। R2 कितना दिया है, 8, R1 कितना दिया है, 4, तो 2, I1 बाई I2 कितना हो गया, 2 हो गया, चेक कर लिया जाए, I1 बाई I2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2:2। समझ आया कैसे हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, a lamp rated 60 watt and electric iron rated 800 watt are used for 6 hours every day, calculate the total energy consumed in 30 days। चलो 60 वॉट का लैंप को यूज किया जा रहा है, पावर दे दिया गया हमको 60 वॉट, और एक इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, उसका दिया है 800 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन, दोनों को 6 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये कितना एनर्जी लेगा हमारा, पावर इनटू टाइम, VIT है ना, एनर्जी क्या होता है, VIT, तो VI तो पावर होता है, तो पावर इनटू टाइम कितना, 6 इंटू किलोवाट आवर में ही निकाल ले, क्या ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, करेक्ट, किलोवाट आवर में निकलेगा, ठीक है, 6 आवर्स, और ये E1 हो गया, E2 क्या हो गया हमारा, 800 इंटू 6, करेक्ट। इससे हमारा क्या वैल्यू आया, 360 जिसको हम लिख सकते हैं 0.36 किलोवाट आवर, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, 800 को 4.8 किलोवाट आवर, किलोवाट का सिंबल डाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4.8 प्लस 0.36 कितना आएगा हमारा,
इसको 0 कर दें तो 6 5 1.6 किलोवाट पर आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड कितने 30 दिन तक के लिए, तो क्या मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वैल्यू आएगा, एक 0 गया तो ये 51.6 हो जाएगा करेक्ट। अब 3 से करेंगे तो 8 3 4 154.8 किलोवाट आवर हमारा क्या किया, ये कंज्यूम्ड किया 30 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलो, a wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of combination is R dash, calculate dash. चलो बेसिकली ये अगर तुमको ध्यान में होगा तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बेसिकली चेक करना तो एकदम पहला क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, उसको 5 इक्वल पार्ट में हम लोग 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिए। R जानते हैं क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो अगर इक्वल पार्ट में काट रहे हैं तो ये एरिया को क्या, ये जो सर्कल टाइप बन रहा है उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। मटेरियल तो सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। सबका लेंथ बराबर है तो सब के सब क्या होगा हमारा बाई 5 हो जाएगा। लेंथ जो हमारा ये पूरा लेंथ है अगर, तो एक का लेंथ क्या हो गया L बाई 5, तो बाई 5 यानी हर जो रेजिस्टेंस होगा हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा R बाई 5 हो जाएगा करेक्ट। हर रेजिस्टेंस R न्यू। अब सबको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा 5 बाई R प्लस 5 बाई R 5 बाई R, टोटल कितना है 5 है, कर ही देते हैं 5 बाई R 5 बाई R, ये टोटल कितना है 25 बाई R हो गया 1 बाई R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा R बाई 25। R इक्विवेलेंट को क्या मेंशन कर रहा है ये R डैश, तो R डैश से मेंशन कर देते हैं R बाई 25। अब देखो यहाँ रेशियो जो पूछ रहा है ना, अच्छे से ध्यान देना, R बाई R डैश यानी R बाई R डैश, तो ये नीचे आएगा ना कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा, इस बार तो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं है पर क्या पता अगले साल जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए हो। तो R बाई R डैश कितना आ जाएगा 25, तो ध्यान देना 1 बाई 25 भी ऑप्शन में हो सकता है। तो R बाई R डैश कितना आ गया 25। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग टू रेजिस्टर्स R1 पर, देखो ये ऐसे होता है, 1000 बार कर चुके हैं। यहाँ वोल्ट मीटर डाल दिए ताकि, क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर लिखा है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के अप्रॉक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज पता चल जाए, इसलिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। एमीटर का यूज क्यों करते हैं, करंट मेजर करने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एंड ऑफ ए बी निकालना है हमको, क्या निकालना है बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो लेट्स गो। ए से बी में ये ऐसे क्यों दिया है भाई, चलो ठीक है। ये दोनों किस में चल गया, पैरेलल में चल गया, दोनों सेम है। जब भी सेम रहता है और पैरेलल में होता है तो वो बेसिकली आधा हो जाता है, तो ये 1 हो गया। ये दोनों भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 अब किस में चल गया, सीरीज में चल गया, तो ऊपर में 2, 1 प्लस 1 फिर से नीचे में भी 2, फिर दोनों पैरेलल में, तो जब भी पैरेलल में 2 हो सेम हो तो आधा हो जाता है, तो 1। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 आ गया। कैसे आया समझ आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व किए बिना पेन टच, फॉर्मूला यूज करके, कॉन्सेप्ट यूज करके समझते हुए कि जब भी दोनों सेम हो और पैरेलल में दिया हो, रेजिस्टेंस दोनों सेम हो, पैरेलल में दिया हो तो नॉर्मली क्या हो जाता है आधा हो जाता है। एक देख लो फॉर्मूला क्या बताया अभी, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दोनों को सेम कर दो R से तो R इंटू R बाई R प्लस R क्या होता है 2R, तो R बाई 2, R बाई 2 जो भी है तुम्हारा, जैसे R तुम्हारा क्या था 2 डाले 1 आ गया, तो जो भी होता है उसका आधा आ जाता है। ये ऑब्जर्व करके चीजों को समझ के तुम खुद से भी समझ सकते हो कि कैसे होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कर ले जल्दी से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 720 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल। चलो ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ Q दिया है 7200, T दिया है 16 to 60 1 घंटा, और क्या दिया है V दिया है 50। तो I क्या हो गया, फिर से हम सबसे पहले I निकालेंगे Q बाई T से।
आई कितना हो गया हमारा 2 बार में, तो 2 एम्पियर। आर क्या हो गया हमारा बी बाई आई, बी कितना दिया है 52, तो आर कितना हो गया 25। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, एच निकालना है, आई स्क्वायर आर टी, आई निकाले इसलिए आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी की यूज करें क्योंकि हम लोग आई निकाले हैं, समझ आ रहा है। आई आई क्या हो गया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू आर क्या हो गया यहाँ पर, अभी निकाले आर हम लोग कितना 25, और टी 3600 यूज कर लेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा इसके करीब। चलो क्वेश्चन नंबर 39 कर लें। An electric iron consumes at the rate of इतना while heating at a maximum इतना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कह रहा है बेसिकली कि दो दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक आयरन दिया है जो 840 वॉट कर रहा है, वी इसका कितना है 220 वोल्ट है। तो करंट कितना पहले ड्रॉन होगा, पहले वो देख लेते हैं। आई कितना हुआ हमारा P बाई वी, करेक्ट, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा वी आई, बार बार पढ़ चुके हैं ये चीज। तो 840 बाई 220 42 बाई 11 आ गया हमारा, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 0.38। चलो 0.38 हमारा करंट है। आगे क्या दे रहा है, ठीक है। अब 360 है मिनिमम के केस में, तो इसको P2 मानते हैं। तो 360 बाई, फिर से वोल्ट करेंगे तो I2 निकाल रहे हैं हम लोग, फिर से 360 बाई क्या करेंगे हम लोग, वोल्ट 220 ही है, क्या हो गया ये फिर से 18 बाई 11, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 1.6 दे रहा है। तो एक का 3.8 के करीब आ रहा है और एक का वैल्यू 1.6 के करीब आ रहा है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द वोल्टेज एट विच रनिंग इट, हाँ, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो चलो बहुत बढ़िया, करंट कितना है तुम्हारा निकाल लिए, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तुमको वी पता है, I1 R1 से करोगे तो R1 निकल जाएगा, V सेम है, फिर से I2 R2 करोगे तो R2 निकल जाएगा। V कितना दिया है 220 वोल्ट, I1 निकाल लिए हैं तो इसमें पुट करेंगे तो R1 निकल गया, I2 अभी जस्ट निकाले 1.6, इसमें पुट करेंगे तो निकल जाएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 फिर से कोशिश करेंगे एकदम तेजी से करने का। कैसे तेजी से करने का कोशिश करेंगे, 3 किस में है सीरीज में, तो 6 और 3 किस में चल गया पैरेलल में चल गया, तो सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 कितना हुआ 18 बाई 9 मतलब 2, यानी ये पूरा हमको मिला के कितना दिया 2 दिया। तो 0.5 प्लस 2 0.5 हमारा टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3। आर इक्विवेलेंट हमको मिल गया कितना 3 मिल गया। तो 5 रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द एमीटर रीडिंग वन। तो हमको 3 मिल गया आर इक्विवेलेंट, हमको आई बेसिकली निकालना है। एमीटर क्या रीडिंग देता है आई देता है, तो आई क्या होगा वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो वी कितना दिया है यहाँ पर 3 दिया है, तो आर कितना हो गया हमारा, आर इक्विवेलेंट कितना निकाले हम लोग 3 निकाले 1, तो एम्पियर कितना रीडिंग दे रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का बात करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि 3 बल्ब है B1 B2 B3 पैरेलल में कनेक्टेड है 4.5 वोल्ट के बैटरी के साथ। क्या करना है हमको, एक सीरीज बनाना है। तो 4.5 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिए, करेक्ट है। इसके साथ 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 3 लगा दिए। और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। चाहे तो यहाँ पर एक हम एमीटर लगा सकते हैं जो पूरे सर्किट का करंट करेगा मेजर। यहाँ पर हम लगा सकते हैं पहले, अगर ये हमारा B1 है तो ये B1 के लिए कितना करंट जाएगा 8, क्योंकि सब में अलग अलग करंट जाएगा। पैरेलल में क्या सेम होता है हमारा, वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम नहीं होता, करंट अलग अलग तीनों में जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर B1 B2 B3 मिल गया, A1 A2 A3 ये एमीटर लगा दिए और ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ द अदर बल्ब्स इफ द बल्ब B3 गेट फ्यूज। B3 अगर फ्यूज हो जाएगा तो B2 और B2 को कोई B1 को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उस समय पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इन दोनों पॉइंट पे, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और लोग सेम ब्राइटनेस के साथ क्या करेगा, ग्लो करेगा, कोई दिक्कत, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज। If the voltage of each bulb is 1.5 watt, how much reading will the ammeter A show when all the three bulbs go? चलो ठीक है, वोल्टेज एक का है 1.5 वोल्ट, ठीक है, सॉरी नॉट वोल्टेज, इफ द वॉटेज ऑफ ईच, हाँ मतलब इतना पावर है, हाउ मच रीडिंग विल एमीटर ए शो व्हेन ऑल थ्री, चलो ये 1.5, ये 1.5 और ये भी 1.5, यानी तीनों कितना पावर खा रहा है हमारा, कितना पावर खा रहा है, अगर हम पावर की बात करें तो v स्क्वायर बाई आर से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, करेक्ट। और ये कितना दिया है इंडिविजुअल का, 4 कितना दिया है 1.5, क्वेश्चन में दिया है 1.5, यहाँ पर हम क्या डालेंगे 1.5 से इक्वेट करेंगे, और ये हमारा क्या है v 4.5 इंटू 4.5, नीचे में 1.5 आ गया और यहाँ पर हमारा r चल गया 3, तो 4.5 इंटू 3 कितना होता है 13.5, करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है, तो हमारा हर एक का रेजिस्टेंस मिल गया 13.5 और तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई 13.5 प्लस 1 बाई 13.5 प्लस 1 बाई 13.5, यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा 13.5 बाई 3, करेक्ट, बिल्कुल। हमको आर इक्विवेलेंट निकल गया, मेरे पास वी है, तो करंट क्या निकालना है हमको बेसिकली ए, यानी ये जो है इससे ए जो हमारा करंट जो होगा वो निकालना है। चलो स्टार्ट किया जाए, ए निकालना है तो ए क्या, आई क्या होगा हमारा v बाई आर, v क्या है 4.5, आर अभी हम लोग निकाले कितना 13.5 बाई 3, तो बाई 3 ऊपर चल जाएगा, करेक्ट, 4.5 इंटू 3 बाई 13 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 1। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अभी जस्ट निकाले हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का 13.5 बाई 3, अभी जस्ट निकाले, मिला लिया जाए एक बार आंसर, तीनों के तीनों सेम ब्राइटनेस के साथ, करंट 1 एम्पियर और हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कितना आ रहा है 4.5 एम्पियर, यानी 13.5 बाई 3, दैट इज 4.5, करेक्ट। ओ चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, how many resistors of 88 ohms ohm are connected in parallel to carry out 10 current, अच्छा चलो ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है हमारा कि 88 ओम चाहिए हमको, कितना कनेक्ट होना चाहिए ताकि हमको इतना आए, अगर सबके सब पैरेलल में हो तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, n कनेक्टेड है तो n बाई 88, करेक्ट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा 88 बाई n, करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 10 एम्पियर चाहिए हमको, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये आर इक्विवेलेंट है, तुमको क्या चाहिए बेसिकली ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो 220 इंटू 10 आई आर क्या हमारा 88 बाई n, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या ये 4 हुआ, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो 4 रजिस्टर टोटल लगेगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what is the total resistance of n, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया हमारा बेसिकली, कि सीरीज में करने के लिए क्या करना होगा, सीरीज में का क्या होगा, सीधे सीधे nr से रिप्लेस कर देंगे, और अगर ये सीरीज का r सीरीज और अगर r पैरेलल रहा तो अभी हम लोग जस्ट किए क्या हो जाएगा r बाई n। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स है 3 4 और पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12 क्या हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे यहाँ से, पहले यहाँ से एलसीएम निकाले तो 12, ये 4, ये 3 और ये 1, यानी 8/12 यानी 2/3 हमारा हो गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट क्या मिला 3/2 यानी 1.5, आसान क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन का, 3 मार्क्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
कि a 400 watt refrigerator operates for 16 hours per day, calculate the cost to operate if 30। चलो ठीक है, एनर्जी कंज्यूम हम लोग निकालेंगे बेसिकली कैसे, किस में निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किलोवाट आवर में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किलोवाट आवर का हमको दिया हुआ है। चलो तो क्या होगा हमारा, 400 वॉट ले रहा है, कितना घंटा, 16 घंटे, कितने दिन, 30 डे। और अगर इसको हम डिवाइड कर दे 1000 से तो क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरा जो वॉट में था वो किलोवाट आवर में चल जाएगा। ये हमको मिल गया किलोवाट आवर में, यानी ये कितना हमको बेसिकली क्या देगा, इतना यूनिट उठा है। एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 3.40 रुपीज पर किलोवाट, यानी एक यूनिट का 3.4, तो 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरा वैल्यू जो करीब दिखा रहा है 192, सो 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 652.80 यहाँ दिखा रहा है भाई। चलो तो इसी के साथ हम लोग का 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी सारा खत्म होता है। और अब हम लोग लास्ट जो हमारा बचा है 5 मार्क्स क्वेश्चंस वो हम लोग कर लेंगे, लॉन्ग आंसर्स, और उसके साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग अवेलेबल हैं। चलो पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एंजॉय करो, हैव अ वेरी गुड